हेलो स्टूडेंट, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेशर क्या है। द इफेक्ट दैट अ फोर्स हैज़ ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन टू थिंग। जो इफेक्ट फोर्स जो लगाती है वो किसी सरफेस पर, वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। नंबर 1 द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स हमने अप्लाई की, एंड नंबर 2 द एरिया इट इज़ प्रेसिंग ऑन, जितना प्रेशर वो डाल रहा है वो एरिया कितना बड़ा था जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दो चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है हमें, पहला द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड दूसरा द एरिया इट इज़ प्रेसिंग ऑन। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेज़र किया जाता है एक क्वांटिटी द्वारा जिसे प्रेशर कहा जाता है, विच मे बी डिफाइन एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। जिसको हम किस रूप में डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रेशर क्या है? तो प्रेशर मे बी डिफाइन एज फोर्स, वो फोर्स है एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया पर एक्ट करती है ऑफ अ सरफेस। पर यूनिट एरिया से क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो सकता है, वो हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। अगर हम इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कि प्रेशर जो P है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये आपका न्यूमेरिकली फार्मूला बनता है। इन द अबव फार्मूला, ऐसा फार्मूला अगर हम देखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इसका क्या मीन्स है? देयरफॉर द लार्जर द फोर्स, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे द लार्जर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सीधे सीधे इफेक्ट प्रेशर पर पड़ेगा। फोर्स को बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स को कम करने पर प्रेशर कम हो जाएगा। सेकेंड, ऑल्सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी फॉर्मूले में देखें तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। देयरफॉर इसका क्या मतलब रहा? द स्मॉलर द एरिया, जितना एरिया हम कम करते जाएंगे द लार्जर विल बी द प्रेशर, प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर की यूनिट क्या है। तो ऐसा ही यूनिट जो प्रेशर की है वो है पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। ऐसा ही यूनिट जो प्रेशर का हम न्यूमेरिकली फार्मूला देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे 1 पास्कल कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट जो प्रेशर की बनेगी वो बनेगी पास। उसके बाद पढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर की कुछ बेसिक एप्लीकेशंस, कहाँ हम प्रेशर को यूज़ करते हैं, कहाँ रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरीके से उसे बढ़ाया जा सकता है। पहला है कटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि नाइफ होते हैं, सीजर होती है, इन्हें आपने देखा होगा, हैव शार्प एजेस। तो उसकी जो किनारियाँ होती हैं, एजेस होती हैं, वो शार्प होती हैं, काफ़ी तेज होती हैं, धार वाली होती हैं। दिस इज़ बिकॉज शार्प एजेस हैज़ लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, इसलिए स्मॉल फोर्स, थोड़ी सी फोर्स लगाने से ही रिजल्ट इन अ लार्ज प्रेशर, काफ़ी प्रेशर पड़ता है। हेल्पिंग टू कट ऑब्जेक्ट ईजीली, उससे क्या है वो ऑब्जेक्ट जैसे हम कट कर रहे हैं वो ईजीली कट हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन हमने देखा क्या करके, एरिया को कम करके प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना। हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी लेकिन हमारा जो वर्क है वो ईजीली हो जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, दूसरी है इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू अ वॉल। अगर हम दीवार में एक शार्प नेल को, कील को हैमर करते हैं, ठोकते हैं, तो वो आसानी से ईजियर अंदर घुस जाएगी। द शार्प नेल हैज़ वेरी स्मॉल एरिया। रीज़न क्या है? जो शार्प नेल है उसका एरिया बहुत स्मॉल है। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, यानी कि एरिया हमने रिड्यूस किया, बहुत शार्प थी, तो उस वजह से क्या हुआ? रिजल्ट इन द लार्जर प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा बीइंग क्रिएटेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इस वजह से नेल जो है ईजिली एंटर द वॉल, वो दीवार के अंदर ईजिली घुस जाएगी। तीसरा देख सकते हैं, ये तो होगा प्रेशर के लिए एरिया को कम करना। एरिया को बढ़ा भी सकते हैं हम, उसके लिए हम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। पोर्टर्स जो हैं, पोर्टर्स आपने देखे हुए होंगे, हैव राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, मजदूर वगैरह वो अपने सिर पर राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं ऑन देयर हेड। इससे क्या होता है? पोर्टर कैरी हैवी लोड, वो हैवी लोड जब उठाते हैं ऑन देयर हेड, अपने हेड पर, द क्लॉथ इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो क्लॉथ है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है, एरिया बढ़ाने पर प्रेशर कम लगता है और उन्हें वजन कम लगने लगेगा।